बड़े से बड़े युद्ध में भी जिस F-22 रैप्टर को अमेरिका ने तैनात नहीं किया, अब वो इसराइल के एयर बेस पर तैनात है। जी हां, ईरान से बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच अब अमेरिका ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिका ने दक्षिणी इसराइल में इजरायली एयरफोर्स के एक एयरबेस पर एक ऐसा हथियार तंत्र तैनात किया है जो साफ बता देता है कि आगे होने क्या वाला है। हम बात कर रहे हैं F-22 रैप्टर की। मंगलवार को इसराइल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित ओवडा एयरबेस पर 11 F-22 रैप्टर जेट उतारे गए हैं। ये विमान इंग्लैंड के राफ लेकन हीथ से उड़कर आए और रास्ते में 7 हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की मदद से हजारों किलोमीटर उड़ान भरकर इसराइल पहुंचे हैं। 12 में से एक विमान ईंधन लीक की आशंका के कारण वापस लौट गया, बाकी सभी सुरक्षित पहुंच गए और अब इसराइल के रनवे पर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, ना तो ISIS के खिलाफ अभियान के वक्त, ना ब्लू फ्लैग अभ्यास में, ना जून 2025 की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर F-22 रैप्टर की ऐसी क्या खास बात है जो इसकी तैनाती को ईरान के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। आइए आपको विस्तार से F-22 के बारे में हर एक जानकारी देते हैं। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे अमेरिका की एक बड़ी रक्षा और एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसमें इतनी हाईटेक तकनीक लगी हुई है कि दुश्मन के रडार पर इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। F-22 को खास तौर पर आसमान में दुश्मन पर पूरी तरह हावी होने के लिए बनाया गया है। इसे अब तक बने सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इसमें स्टेल्थ तकनीक है, बिना आफ्टर बर्नर लगाए तेज उड़ने की ताकत यानी कि सुपर क्रूज, बहुत ज्यादा स्पीड और स्मार्ट सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं। मतलब ये ऐसा जेट है जो चुपचाप उड़ सकता है और सही जगह पर सटीक वार भी कर सकता है। इसी वजह से ये यूएस एयरफोर्स का बहुत अहम हिस्सा है और अमेरिका की तकनीकी ताकत की पहचान माना जाता है। इसकी बनावट की बात करें तो F-22 रैप्टर का करीब 40% ढांचा टाइटेनियम से बना हुआ है। ये इसलिए नहीं लगाया जाता कि गोली ना लगे, बल्कि इसलिए ताकि ये जेट बहुत तेज स्पीड, अचानक मोड़ और ज्यादा दबाव आसानी से झेल पाए। इस जेट की खास बात इसकी सुपर क्रूज ताकत है, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर जलाए ही आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। इससे इसका फ्यूल बचता है, दूरी ज्यादा तय हो जाती है और ये ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकता है। रेड फ्लैग जैसे अभ्यासों में इसने कमाल का प्रदर्शन भी किया है। अपनी स्टेल्थ तकनीक और स्मार्ट सेंसर की वजह से इसने कई दुश्मन विमानों को आसानी से मार गिराया। ये जेट दोनों तरह की लड़ाई कर सकता है, हवा में दुश्मन से भिड़ना यानी कि एयर टू एयर, जमीन पर हमला करना यानी कि एयर टू ग्राउंड, ये सभी में कुशल है। इसमें AIM-120, AIM-9 मिसाइलें, GBU-32 बम और दूसरे हथियार लगाए जा सकते हैं। इतने हथियारों के बावजूद ये ऊंचाई पर भी तेज और फुर्तीला रहता है। इसमें 2 प्रैट एंड विटनी F119 इंजन लगे होते हैं। हर इंजन करीब 35,000 पाउंड की ताकत यानी थ्रस्ट देता है, यानी इसमें जबरदस्त की पावर होती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक की वजह से ये जेट हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकता है और अचानक दिशा भी बदल सकता है। मतलब लड़ाई के वक्त ये दुश्मन के लिए पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पीड की बात करें तो ये मॉक 2 से भी ज्यादा रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज से दुगनी स्पीड, और ऊंचाई में ये 50,000 फीट से ऊपर तक आराम से उड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना आधुनिक जेट है तो फिर इसे कभी हाल ही में विकसित किया गया होगा, लेकिन नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि F-22 की शुरुआत 1980 के दशक के एडवांस टेक्टिकल फाइटर कार्यक्रम में हुई थी। साल 1990 में इसका YF-22 मॉडल चुना गया। इसके बाद लंबे समय तक टेस्ट हुए और आखिरकार 2005 में इसका बड़े पैमाने पर बनना शुरू हुआ, जिसे F-22A का नाम दिया गया। आज भी इस जेट को पुराने जैसा नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है ताकि ये नई तकनीक के साथ चलता रहे। इसके डिजिटल सिस्टम बदले जा रहे हैं, इसमें नई ओपन सिस्टम टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है और इसकी देखभाल आसान बनाने के लिए फास्टर 3 प्रोग्राम लाया जा रहा है जो 2037 तक चलेगा। कुल मिलाकर इसके विकास को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये अब तक 5 लाख घंटे से ज्यादा की उड़ान भी भर चुका है। इसके बावजूद F-22 आज भी अमेरिका की हवाई ताकत का अहम हिस्सा है। यह अपनी बेहतरीन स्टेल्थ तकनीक, तेज रफ्तार, जबरदस्त मारक क्षमता के कारण हवा में बढ़त बनाए रखता है और भविष्य की डिजिटल लड़ाइयों की जरूरतों के अनुसार खुद को लगातार बेहतर करता जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि अपनी इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी F-22 रैप्टर को दूसरे देशों में बेचा नहीं जाता। अमेरिका अपने
दूसरे विमान जैसे F-35 को तो निर्यात करता है, लेकिन कानून के तहत F-22 को बाहर भेजने की सख्त मनाही है। अधिकारियों को डर था कि अगर इसकी स्टेल्थ डिजाइन, रडार सिस्टम और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक तकनीक किसी और देश को मिल गई तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी वजह से ये आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक ऐसा विमान है जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही है। F-22 का उत्पादन भी सीमित रखा गया था। साल 2011 में इसका कार्यक्रम खत्म होने से पहले सिर्फ 187 विमान ही बनाए गए थे। ज्यादा विमान बनाने की योजना इसलिए रोक दी गई क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा थी और रक्षा की प्राथमिकताएं बदल गई थी। हर एक F-22 बहुत कीमती माना जाता है और अगर एक भी विमान खो जाए तो ये यूएस एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। कुल मिलाकर बात करें कि F-22 वैसा काम नहीं करता जैसा लोग सोचते हैं। F-22 परमाणु ठिकानों पर बम नहीं गिराता, ये बंकर सिस्टम बम नहीं ढोता, ये स्ट्राइक एयरक्राफ्ट नहीं है। F-22 का काम है दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को खत्म कर देना। ये रडार सिस्टम को नष्ट करता है, ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों को खत्म कर देता है, ये S-300 और S-400 जैसे सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। F-22 का काम है ढाल हटाना ताकि वार का असर हो सके। अब अमेरिका ने कुल 180 F-22 रैप्टर में से 11 विमान यानी कि करीब 6% दक्षिणी इसराइल में तैनात कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने कीमती हथियार सिर्फ डराने के लिए नहीं भेजे जाते, इसे तभी भेजा जाता है जब उसका असली काम करीब आ गया हो। वहीं दूसरी ओर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC इराक बॉर्डर पर जुट रही है। खामेनेई की सरकार अलर्ट पर है। जर्मनी ने अपने नागरिकों को इसराइल में हवाई रास्ते बंद होने की चेतावनी दी है। भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। बेरूत में US एम्बेसी बेरूत खाली कराई जा रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद करने का अभ्यास कर रहा है। बहरहाल आपको F-22 पर यह जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता है अमेरिका क्या करने वाला है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.